वोको। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त? चलिए आज की कहानी के लिए तैयार रहिए। आज की कहानी का नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी की महानता, ग्रेटनेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। आए बच्चों, अगर हम आपको बताएं कि हमारे देश भारत में एक ऐसे गुरु हुए हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग और ब्रेव थे कि उन्होंने 14 वॉर्स यानी 14 वॉर्स लड़ी हैं और वो एक भी वॉर नहीं हारे, जो इतने इंटेलिजेंट थे कि बस 9 साल की एज में ही गुरु बन गए, जिनको म्यूजिक की इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि उन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। यस, क्या आपको जानना है कि वो कौन थे? तो चलो हम आपको बताते हैं उस महान गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी 10th सिख गुरु थे। उनका बर्थ बिहार के पटना शहर में हुआ था, जिसे आज हम तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो सिख धर्म के 9th गुरु हैं, और उनकी मदर का नाम था माता गुरु जी। आपको पता है, गुरु गोबिंद सिंह जी को बचपन में सब गोविंद राय के नाम से जानते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर भी बहुत ग्रेट थे। एक बार गुरु तेग बहादुर जी के पास कुछ कश्मीरी पंडित आए, उन्हें औरंगजेब से बचाने की रिक्वेस्ट करने के लिए। तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी हेल्प करते हुए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। देखा, ऐसे ग्रेट फादर के ग्रेट सन थे गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर जी के बाद सबने गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना गुरु चुना। पता है क्यों? क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन से ही इतने स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और इंटेलिजेंट थे, इसलिए वो सिर्फ 9 साल की एज में ही सिख गुरु यानी लीडर बन गए थे। वाओ, है ना अमेजिंग बात? आपको पता है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की शुरुआत करी है। हम आपको खालसा पंथ के बारे में नेक्स्ट स्टोरी में बताएंगे। पर आगे की स्टोरी से पहले आपका पहला सवाल, आपको बताना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी कौन से गुरु हैं? 9th गुरु या 10th गुरु? वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। गुरु गोबिंद सिंह जी 10th सिख गुरु हैं। 9th गुरु उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी हैं। चलिए अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको बताया था ना कि गुरु गोबिंद जी बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव थे। पता है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी लाइफ में 14 वॉर्स यानी 14 लड़ाइयाँ लड़ी और वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। गुरु गोबिंद सिंह जी आर्चरी में मास्टर थे। आर्चरी पता है ना आपको? यस, धनुष बाण या फिर तीर कमान चलाना कहिए, उसे आर्चरी कहते हैं। और उनके पास बहुत यूनिक तरह के वेपन्स भी थे। उसमें से एक वेपन था जिसका नाम था नागिनी बर्छा। ये एक सुपर जैवलिन था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताएं आपको दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी भी किसी भी वेपन का मिसयूज नहीं किया और जितनी भी वॉर्स उन्होंने लड़ी, दूसरों की हेल्प करने के लिए, इनजस्टिस को मिटाने के लिए और सबको बचाने के लिए लड़ी। और ये बात उनको ग्रेट बनाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी थे। गुरु गोबिंद सिंह को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ब्रिज, गुरमुखी और पर्शियन। गुरु गोबिंद सिंह जी को म्यूजिक और आर्ट भी बहुत पसंद था। उन्होंने दिलरुबा और तौस जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया। गुरु गोबिंद सिंह जी इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने जाप साहिब को कंपोज किया है, वो भी सिर्फ 19 साल की उम्र में। जाप साहिब पता है आपको क्या है? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ ना आपको। जाप साहिब एक प्रेयर है जो 10th ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए, जैसे हम सब एक हैं, हमें सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, सब बराबर हैं और हमको कैसे रहना और कैसे बिहेव करना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धाम की सारी टीचिंग्स यानी कि गुरबानी को गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखवाया और कहा कि अब यही हमारे गुरु होंगे, हम सब इन्हीं को फॉलो करेंगे। क्या आप सब कभी किसी गुरुद्वारे गए हो? मैं तो गई हूँ और पता है, हर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होता है। अगर आप गुरुद्वारे जाकर मन लगाकर उसका पाठ सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और जब आप बड़े हो जाओ और गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहो तो आप बचित्तर नाटक पढ़ना, उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है।
जिसे पढ़ के आपको और भी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। ओके, चलिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाइफ में हमें क्या टीचिंग दी है। ब्रेवरी से जीना चाहिए, इनजस्टिस से फाइट करना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका जवाब। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाइफ में हमें ये सिखाया है कि हमें बहुत ब्रेव बनना है और हमेशा इनजस्टिस